राधे राधे एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे परिवार की ओर से। आज जो है ना होली का दूसरा दिन है। कल रात में होली हमने जलाई थी, तो उसके बाद जो है ना सुबह का वीडियो मैं यहाँ पर बना रही हूँ। सब अपने अपने फोनों में लगे हैं, शॉपिंग एप्स जो है ना खोल कर बैठे हैं। बस आप इस तरह के ऐप खोल कर बैठ जाओ, आपका टाइम का जो है ना बिल्कुल पता नहीं चलता है। पंडित जी अपने लिए बैग ढूंढ रहे हैं, बेटा अपने लिए कुछ और ढूंढ रहा है। तो बस इस तरह से सुबह सुबह हमारा टाइम पास हुआ। उसके बाद अपने अपने कामों में लग गए। मैंने आज दिल्ली को बहुत बड़ा तौर से जो है ना लीपा। वैसे मैं हमेशा छोटा सा लीपती हूँ, मन किया कि थोड़ा बड़ा लीपते हैं, तो बस इसको मैंने पूरा मतलब चौकोर टाइप का अच्छे से बड़ा लीपा। उसके बाद बस मैं नहाने चली गई। और त्योहारों वाली जो वाइब होती है ना, वो तो एक अलग ही होती है, अलग ही रौनक जो है ना घर में होती है। लेकिन एक बात बताऊँ, सबसे बड़ी दिक्कत मुझे तो ये लगती है कि काम इतना ज्यादा हो जाता है त्योहार वाले दिन, मतलब सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती। जब से मैं उठी हूँ ना, तब से कुछ ना कुछ मतलब लगी हुई हूँ, तब भी काम जो है ना समेटने का नाम नहीं ले रहा है। बस मैं फटाफट मैंने जल्दी नहाया। आज तो मैंने बहुत जल्दी नहा लिया था, मतलब 7 बजे दहली पूजन किया। उसके बाद बस सीधी चली गई थी मैं नहाने के लिए। और अभी जो है ना 7:15 बजे का टाइम है। अगर नहाने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मतलब फटाफट पानी डालने वाली हूँ मैं से हूँ। और मैंने नहाया और नहाकर जो है ना वही अपना पुराना वाला मैंने सूट पहन लिया। होली में नए कपड़े कौन पहनता है, तो बस वो पुराना अपना सूट पहन लिया, ताकि कोई बिगाड़ भी देना तो कोई दुख ना हो, क्योंकि रेड कलर है, एक तो डार्क है, तो दिक्कत नहीं होती। और बस मैंने अपने बालों का इस तरह से जूड़ा बनाया है। और मैं तो ऐसे इस तरह से ही जो है ना जूड़ा मुझे अच्छा कंफर्टेबल लगता है, मतलब जूड़ा मेरे बाल बंधे रहते हैं ना, मुझे सही लगता है। उसके बाद जो है ना आज घर में बनने वाली है कड़ी चावल पापड़ रोटी, ये सब जो है ना आज का मेन्यू है। आज यही बनने वाला है। वैसे पड़वा कल भी है, लेकिन आज जो है ना हम लोगों ने यही बना लिया, क्योंकि पंडित जी का मन था कि आज सोमवार है, कड़ी बना लो। तो बस हमारे घर में तो सबको वैसे भी बहुत कड़ी तो मतलब सबकी फेवरेट ही है, मतलब हमारे यहाँ। तो बस यहाँ पर मैंने इसी बर्तन में जो है ना मठा आया था, मतलब छाछ जिसको बोलते हैं, हमारे उसको मठा भी बोलते हैं। तो इसी में मैंने बेसन डाल के अच्छे से इसको भिगो दिया। आपको एक बात बताऊं, वैसे हो सकता है कि आप भी मुझसे अच्छी कड़ी बना लेते हो, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो मैं बता रही हूँ। आप मठे में जितना बेसन को अच्छे से फेंटेंगे ना, कड़ी उतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है। लेकिन आज मेरे साथ तो बहुत बड़ा कांड हो गया, आपको क्या बताऊं, क्या छुपाना, मतलब आपसे तो बताऊंगी आपको। अभी तो देखिए शुरू का काम चल रहा है, जल्दबाजी में जो है ना एक बहुत बड़ा मतलब एक चीज़ मैंने ख़राब कर दी, वो बताऊंगी आपको आगे जाकर। बस मैंने यहाँ पर कड़ी छौंक दी, और कड़ी को बनने में वैसे भी टाइम लगेगा, तो नहाकर आने के बाद मैंने फटाफट सबसे पहले कड़ी छौंकी, ताकि कड़ी टाइम पर बन जाएगी। क्योंकि हमारे घर में सबको टाइम पर भूख लगने लगती है, मतलब बहुत से बहुत 11:30-12 बजे तो अति हो जाती है, मतलब सबको खाना चाहिए ही चाहिए। और आज मैंने नाश्ता नहीं बनाया है, तो सबको टाइम पर खाना देना होगा। तो यहाँ पर मैंने कड़ी बघारी, और कुकर में जो है ना मैं चावल लगा दूंगी। सूखी चने की दाल मुझे बनानी है, तो सूखी चने की दाल को जो है ना मैंने रात भर भिगो कर रखा था, तो उसको जो है ना मैं कुकर में बघार दूंगी। और कड़ी के साथ सूखी चने की दाल या मूंग की दाल की जो मंगोड़ियों की सब्जी होती है, वो बहुत टेस्टी लगती है। कड़ी तो आप आराम से जो है ना बन रही है। लेकिन स्टील के बर्तन में जब आप कड़ी बनाते हो, और स्टील का पतीला जब आपका पतला होता है, तो मतलब कड़ी थोड़ी सी नीचे से जो है ना थोड़ी सी चिपक जाती है, और एक स्मेल टाइप की जो है ना इसमें आने लगती है। तो बस वही मेरे साथ इस बार हो गया। वैसे मेरी कड़ी मैं तारीफ नहीं कर रही हूँ, सच में बहुत अच्छी बनती है, बट आज थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। उसमें जो नीचे का जो जलने का स्वाद है ना, बस उसने सब कुछ खराब कर दिया। मैं तो जैसे तैसे खा लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं, पंडित जी भी खा लेते हैं, लेकिन हमारा जो बेटा है ना, वो तो बिल्कुल भी नहीं खाता। मतलब उसको थोड़ा सा भी अगर थोड़ी सी भी चीज़ अगर उसमें लग जाती है ना, तो उसको बिल्कुल टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। तो उसने तो बिल्कुल नहीं खाया। और वैसे क्या छुपाना आपसे, जो हुआ सो मैंने आपसे बता दिया। बस यहाँ पर जो है ना फूल की पत्तियों को जो है ना अलग करना था हमें, क्योंकि आज जो है ना फूलों की होली भगवान के साथ हम हर साल खेलते हैं। तो खूब सारे फूल जो है ना हम 1-2 दिन पहले ही ला के रख लिए थे, क्योंकि त्योहार पर ये सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं, बहुत डिफिकल्ट हो जाती हैं। अगर मैं आपको ताज़ी फूलों की बात बताऊं, तो ताज़े तो मार्केट में भी आपको एकदम नहीं मिलेंगे। 1-2 दिन पहले टूट कर रखते हैं, फिर उनको वो लोग लेकर आते हैं मार्केट में, तभी मिलते हैं। तो बस हम भी 1-2 दिन पहले ही लेकर आ गए थे। और इन सारे फूलों के वो पत्तियों को जो है ना बेटा और पंडित जी ने तोड़ा है, साथ के साथ वो अपना पाठ भी कर रहे हैं, क्योंकि सुबह सुबह की हौच पौच बहुत ज़्यादा होती है। मतलब बिल्कुल टाइम नहीं मिला, इतना ज़्यादा व्यस्तता। मेरे को भगवान इसको स्नान कराना है, सारे कपड़े वगैरह मैंने भगवान के निकाले, ये साथ के साथ पाठ कर रहे हैं और पत्तियों को भी अलग कर रहे हैं। तो जल्दी जल्दी बहुत सारा काम जो है ना आज हमें करना है। और बस यहाँ पर मैं भगवान के लिए जो पोशाकें लेकर आई थी, वही पोशाक आज मैं उन्हें पहना दूंगी। और सोच रही हूँ मंदिर में होली नहीं खेलेंगे, इस तरह से जो है ना नीचे चौकी बिछाकर उसके ऊपर कपड़ा बिछाकर जो है ना इस तरह से नीचे बैठ के अगर पूजा करते हैं ना, थोड़ी सी आरामदायक रहती है। खड़े खड़े इतना नहीं हो पाता है, और फिर मंदिर में जो है ना बहुत गिचड़ पिचड़ सी मच जाती है। तो यहाँ पर मैंने भगवान को सबसे पहले कलर लगाया, जैसे कि मैंने वीडियो में शेयर भी किया था किस तरह से कलर लगाते हैं। उसके बाद जो है ना भगवान को बढ़िया से मैंने हल्दी और चंदन से बढ़िया से स्नान करवाया, और उनको अपनी नई पोशाक पहना दी।
लड़के को जो है ना मेरे साथ होली खेलनी है, इसको बड़ा मज़ा आता है मुझे बिगाड़ने में। और मुझे होली बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, पता नहीं क्यों नहीं लगती, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। मतलब कोई कलर लगा दे तो मैं बहुत कम होली खेलती हूँ। बस भगवान के साथ ही जो कलर लगा दिया या इनको जो थोड़ा बहुत कलर लगा दिया बस। उसके बाद एक तो पता है सच बताऊँ तो काम बहुत फैलता है होली के बाद, और फिर वो काम जो है ना मुझसे नहीं समेटा जाता। इसलिए मैंने होली खेलना तो बिल्कुल बंद ही कर दिया है। थोड़ा बहुत कलर लगाना वो चलता है, लेकिन ज़्यादा होली वोली मैं नहीं खेलती हूँ क्योंकि बहुत काम फैल जाता है। बस भगवान के साथ इस तरह से होली खेली, यही हमारा त्यौहार है और इसी तरह से एक त्यौहार मनाना हमें अच्छा लगता है। तो बस भगवान को बहुत बढ़िया से मैंने तैयार किया। उसके बाद कड़ी चावल पापड़ यही सारा सब कुछ बनाता घर में। मिठाई मैंने ज़्यादातर कुछ नहीं बनाई है, वो इसीलिए नहीं बनाई है क्योंकि मीठा खाना हमने बहुत कम कर दिया है। ऐसा नहीं है कि हमारे घर में किसी को शुगर हो गई है, वो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मीठा थोड़ा सा अनहेल्दी ही रहता है। आज नहीं तो कल जाकर दिक्कत करे, इस वजह से जो है ना थोड़ा सा कम कर दिया है। देखिए बाहर तो हम जाते हैं तो बाहर तो खाना हो ही जाता है, लेकिन बाहर की चीज़ों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं 10 लोगों के बीच बैठे होते हैं तो कोई देता है तो बार बार उसको मना नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ तो जो है ना खाना ही पड़ता है। लेकिन घर में जो है ना ये सारी चीज़ें हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो बहुत कम कर दिया है। तीज त्योहार पर भी मैं तला हुआ या फिर मीठा तो मैं बहुत कम मतलब बहुत ही कम चीज़ें बनाने लगी हूँ। पहले तो मैं बहुत बनाती थी बट अब मैंने कम कर दिया है। वही है कि हेल्थ इश्यूज जो है ना जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है ना बहुत ज़्यादा दिक्कत करने लगते हैं। दवाइयों में जो पैसा खर्च करने खाकर करना पड़े वो क्या मतलब का है, तो पहले से ही कंट्रोल कर लो तो ज़्यादा सही रहता है। यहाँ पर मैं भोग लगाने के लिए जो थाली लाई ना उसमें देख रही हूँ कि तुलसी मुझे नहीं दिख रही थी, तो मैं ना पूरे पत्ते मैंने हटाए कि तुलसी रखकर पता नहीं मैं कहाँ भूल गई हूँ। तो मेरे साथ अक्सर ऐसा आजकल होने लगा है कि मैं चीज़ें रखकर जो है ना भूल जाती हूँ, पता नहीं कहाँ गुम हो गई तुलसी की, तुलसी मिल ही नहीं रही थी। तो फिर से पंडित जी छत पर गए और वो तुलसी लेकर आए। फिर जाकर मैंने थाली में तुलसी दल डाला। और बेटा अभी भी होली खेलने गया है बाहर, अभी तक नहीं आया है, तो बस वो आ जाए फिर जो है ना हम लोग साथ में बैठकर खाना खाएंगे। उसके बाद आधा घंटे बाद जो है ना हमारे घर में जूसर भी आ गया। आज उसकी डिलीवरी हो गई थी, तो मैं बहुत दिनों से जूसर की तलाश में थी। सोच तो मैं 1 साल पहले से ही रही थी कि मुझे जूसर लेना है, बट यही था कि समझ में नहीं आ रहा था। एक तो जूसर महंगे बहुत आते हैं और दूसरा ये लगता था कि कहीं कुछ गलत ना ले लूँ फिर वो चीज़ रखी रह जाए, तो बस वही बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न था। वैसे मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर ने मुझे बताया था कि सुजाता का जूसर बहुत अच्छा है। हमारे किसी रिलेटिव हैं उनके पास है सुजाता का जूसर, वो भी मैंने देखा है, वो भी काफ़ी अच्छा है। सुजाता की मिक्सी भी बहुत अच्छी आती है। तो फिर मैंने बहुत ज़्यादा देखा और मेरे मन में था कि मैं कोल्ड प्रेशर जूसर लूँ जिसमें पालक का जूस यानी पत्तियों का जूस भी जो है ना आसानी से निकल जाता है। तो बस मुझे ये वाला जूसर बहुत सही लगा, मतलब 5,000 की रेंज में जो है ना काफ़ी अच्छा जूसर लगा। छोटा सा, एक तो सबसे अच्छी चीज़ मुझे इसकी ये लगी कि कोई भी छोटी सी जगह में रख जाता है, ज़्यादा भारी नहीं है और जूस भी बहुत अच्छे से निकाल रहा है। बस मैन तो यही होना चाहिए कि जूस बहुत अच्छे से निकल जाए। और दूसरी बात साफ़ करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आए, तो साफ़ करने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही है, इसको बहुत आसानी से साफ़ हो जाता है। कभी साफ़ करूँगी तो आपको दिखा दूँगी। मुझे बहुत सही लगा। इसकी कंपनी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, पता नहीं, मैं तो आप सबको पता है इतना ज़्यादा दिमाग देती नहीं हूँ, मुझे तो सही लगा तो बस ले लिया। तो बस हमारी किचन में ये एक नया मेहमान आ गया है इस होली। और होलिका में तो वैसे कोई नई चीज़ खरीदी नहीं जाती, लेकिन आज ये सही वक्त पर आया है। होलिका जो है ना अब ख़त्म ही हो गई है, तो बस सही समय पर जो है ना सही चीज़ आ गई है। और मुझे अब भी जो है ना इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि मेरा यूरिक एसिड जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो मुझे लौकी का जूस जो है ना बहुत ज़्यादा बताया है डॉक्टर ने, तो बस उसी चक्कर में जो है ना मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मुझे लेना है। फाइनली जो है ना ये आ गया। अगर आपको किसी को लेना है तो आप ले सकते हैं, कोई प्रमोशन नहीं है। मैं अपने वीडियोस में जो भी आपको सामान दिखाती हूँ कोई प्रमोशन वाला सामान नहीं होता है। जो मुझे सही लगता है, जिसे मैं यूज़ कर रही हूँ और जो सही लगता है आप लोगों के साथ एक सलाह के रूप में जो है ना मैं बता देती हूँ कि आप जो है ना इसको ले सकते हैं। और बस आज जो है ना शुरुआत जो है ना इसी से किया हमने। सबसे पहले मैंने जूस ही पिया, उसके बाद जो है ना हम लोगों ने खाना वगैरह खाया और खाना काफ़ी अच्छा था, लेकिन कड़ी में एक लोचा हो गया, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। और इसी तरह से जो है ना होली का साधारण सा त्यौहार जो है ना हम लोग मनाते हैं। बस ये इन खुशियों को कभी किसी की नज़र ना लगे, बस हमारा परिवार जो है ना इसी तरह से खुशियों में झूमता रहे। राधे राधे।